तो मूवी की शुरुआत होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां पर हम लोग क्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि वहां पर पहुंचने के बाद जब अंदर जाता है तो यहां पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में वहां पर एक अंडरग्राउंड खुदाई चल रही है, जिसको कोई और नहीं बल्कि क्विन की मॉम कैरन ही लीड कर रही थी। जो देखने के बाद क्विन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब वो यहाँ पर अपनी मॉम को एक पेपर दिखाता है जो कि उसे उसके स्कूल से मिला था। जो देखने के बाद कैरन का मूड सच में काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उस पेपर की मदद से उन्हें ये बात पता चलती है कि असल में क्विन को पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। और अब कैरन के ऊपर इस चीज का भी प्रेशर था कि उसे हर साल कम से कम $3000 जमा करने हैं, ताकि वो अपने बेटे की फीस के लिए पैसे भर सके। पर अभी के टाइम वो क्विन के सामने इस चीज को जाहिर नहीं करती। और आगे हम लोग क्विन को वहां पर घूमते हुए देख पाते हैं, जो कि वहां पर घूमते हुए एक वर्कर से बातें करने लगता है। और अब उस वर्कर को वहां पर खुदाई करने के दौरान एक गुफा मिलती है, जिसमें काफी ज्यादा अंधेरा था और वो वर्कर वहां पर जाने में डर रहा था। इसीलिए अब क्विन खुद ही टॉर्च लेकर उस गुफा के अंदर जाता है, जो गुफा असल में अंदर से काफी ज्यादा बड़ी थी। अब जब क्विन वहां पर आगे बढ़ता है तो क्विन को वहां पर एक रफ दीवार दिखाई देती है, जिसे जब क्विन टच करता है तो अचानक से ही वो दीवार हिलने लगती है। और तब जाकर क्वीन जान पाता है कि असल में वो कोई दीवार नहीं है, रियलिटी में वो एक ड्रैगन था, जो कि हाइबरनेशन में जाकर करोड़ों साल से वहां पर सो रहा था। और अब जैसे ही वो ड्रैगन जागता है तो वो वहां पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर आग उगलना चालू कर देता है, जिसमें सभी लोग इस अटैक के दौरान मारे जाते हैं। और लास्ट में हम लोग देख पाते हैं कि कैरन, क्विन और यहाँ पर कुछ वर्कर ही जिंदा बचे थे। पर जैसे ही वो लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तभी वो ड्रैगन ऊपर आकर उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर देता है। और अब यहाँ पर ड्रैगन ने बाकी सभी लोगों को भी मार दिया था, पर क्वीन की मॉम कैरन ने किसी तरह से क्वीन को बचा लिया था, जिसके बाद क्वीन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और अब यहाँ पर से हम लोग न्यूज के थ्रू जान पाते हैं कि असल में अब दुनिया के हर एक कोने में से ड्रैगन जिंदा हो गए और वहाँ पर उन्होंने ज्यादातर लोगों को जान से मार दिया। और ये सब देखते हुए सभी मिलिट्री वालों ने भी सरकारों को हटाकर खुद की मनमानी करना चालू कर दिया। और उसके बाद जो लोग जिंदा बच गए वो छुपकर पुराने किलों में रहने लगे। आगे हम लोग 16 साल बाद क्वीन को देखते हैं, जो कि खुद भी एक किले में अपने साथियों के साथ छुपकर रह रहा था। उन्होंने पहले से ही खाने का इंतजाम कर रखा हुआ था। साथ ही वो लोग अभी बाहर जाने में बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि असल में ड्रैगन हमेशा उनके ऊपर हमला कर उन्हें जान से मार दिया करते थे। इसीलिए अभी के टाइम पर क्वीन और उसके साथी मिलकर अंडरग्राउंड रहने के लिए नीचे एक छोटा सा विलेज बनाने के बारे में सोच रहे थे। तभी क्वीन को अचानक से एडी नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि वापस से क्रॉप्स चुराने के लिए कास्टल से बाहर जा रहा था। इसीलिए क्वीन तुरंत उसके पास जाकर उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, जहां उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में एडी वहां जब से आया है तब से ही उसने खाने की कमी के चलते अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खो दिया है। और अभी के टाइम पर वो अपनी बाकी फैमिली को नहीं खोना चाहता, जिस पर क्वीन उसे समझाता है कि अभी क्रॉप्स को काटने का समय नहीं हुआ है, और अगर वो वक्त से पहले ऐसा करेंगे तो अगली बार फार्मिंग करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इस पर एडी अभी तो मान जाता है, पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि वो चुपके से जाकर बाहर के ताले की चाबी चुरा लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ फील्ड में जाकर खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर ड्रैगन भी पहुंच जाते हैं, जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे। और अब जब दूसरी तरफ क्वीन को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो उसे एडी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसीलिए वो एडी की जान को नहीं बचाना चाहता था, पर क्योंकि वो उन सभी लोगों का लीडर था और बाकी लोगों का उससे विश्वास उठ सकता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो एडी की जान को बचाने के लिए चला जाता है। और क्वीन ने इस चीज का भी तरीका फाइंड आउट करा हुआ था। जैसे ही वो फील्ड में पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद वो चारों तरफ आग लगा देता है, ताकि ड्रैगन उन्हें ना देख पाए। लेकिन जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, तभी अचानक से ही यहाँ पर ड्रैगन की नज़र एडी के ऊपर पड़ जाती है, और उसके बाद वो एडी के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि एडी का एक बेटा मारा गया, जिस वजह से एडी और क्वीन को सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और अब उनकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन लोगों को क्या करना चाहिए। और अब जब ये लोग अपने कास्टल में वापस से पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद क्वीन एडी को संभालने लगता है, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था कि अपनों को खोना कैसा लगता है। अब पहले तो एडी शांत नहीं हो रहा था, पर बाद में जब क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसकी बेटे की मौत का जिम्मेदार एडी को ही बताने लगता है, तो एडी को ना चाहते हुए भी शांत होना पड़ता है। और अब इसके बाद सब सोने के लिए चले गए थे। अब अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही इनके यहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, जो कि असल में मिलिट्री के लोग लग रहे थे। और अब उन लोगों का लीडर बाहर आता है, जिसका नाम था वैन। वो यहाँ पर सभी लोगों से दरख्वास्त करता है कि वो इनके लीडर से मिलना चाहता है, इसीलिए अब क्वीन को बाहर बुलाया जाता है। और अब जब क्वीन वैन से बात करता है, तो उसे वैन से बात कर ये बात समझ में आती है कि असल में वैन एक ड्रैगन हंटर है, जो कि अपने काफी सारे साथियों के साथ ड्रैगन हंटिंग करने के लिए निकला हुआ था। और अभी पिछले शिकार के दौरान इनके काफी सारे साथी मारे गए, और साथ ही इनके काफी सारे इक्विपमेंट खराब हो गए हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये आज की रात सिर्फ क्वीन के यहाँ पर ही गुजारें।
और अगर वो आज रात में यहाँ पर रुकते हैं तो वो अपने जख्मों पर पट्टी लगा पाएंगे और साथ ही अपने खराब इक्विपमेंट को सही भी कर पाएंगे। पर क्वीन इस चीज के ऊपर साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अभी के टाइम पर क्वीन को लग रहा था कि ड्रैगन्स को मारना नामुमकिन है और वैन इनसे झूठ बोल रहा है। और हो सकता है कि वो यहाँ पर लूटपाट के इरादे से आया हुआ हो, क्योंकि अभी के टाइम पर सभी लोगों के पास खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन तब अपनी बात को सही साबित करने के लिए वैन अपने गले में टंगा एक ड्रैगन का दांत दिखाता है, जो कि उसने एक ड्रैगन को मारने के बाद उसके मुंह से निकाला था। जो चीज देखने के बाद ना चाहते हुए भी क्वीन इन सभी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेता है और उन्हें यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है। और साथ ही वैन यहाँ पर क्वीन को ये बात भी बताता है कि ड्रैगन सुबह के टाइम पर अच्छे से देख पाते हैं और रात में वो और भी ज्यादा अच्छे से देखते हैं, लेकिन सुबह और रात के बीच का समय मतलब कि शाम का समय, उस समय में ड्रैगन सही से नहीं देख पाते और उस समय में उनका शिकार करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अब जब सभी लोग देखते हैं कि उनके कास्टल में ड्रैगन हंटर्स रहने के लिए आए हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही हम लोग शाम में एलेक्स नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि वैन की ही टीम में थी, जो कि असल में एक बहुत कमाल की पायलट थी। तभी अचानक से ही इन्हें पता चलता है कि इनके कास्टल के आसपास एक ड्रैगन आ गया है। जो चीज जानने के बाद वैन को सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सभी ड्रैगन्स को जान से मारना चाहता था। अब इसीलिए ये अपने साथियों के साथ निकल जाता है उस ड्रैगन को मारने के लिए। और अभी के टाइम पर क्वीन भी इन लोगों का साथ देना चाहता था, इसीलिए वो खुद भी इन सभी लोगों के साथ निकल जाता है। तब हम लोग वैन की टीम के 3 लोगों को देख पाते हैं जो कि बाइक पर सवार होकर एक ट्रायंगल शेप में 3 रडार लगाने वाले थे, ताकि वो लोग ड्रैगन की लोकेशन को बड़े आराम से ट्रैक कर सकें। अब उनमें से 2 लोग तो अपने काम को बखूबी कर देते हैं, पर जब तीसरा इंसान पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा था तभी अचानक से ही उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और उसकी मौके पर गिरकर ही मौत हो जाती है। पर इतने में ही वहां पर क्वीन पहुंच जाता है, जो कि जब वॉकी टॉकी के जरिए वैन से बात करता है तो वैन उसे बताता है कि उसे किस तरह से रेडार को यूज करना है। अब वहीं हम लोग एलेक्स को देख पाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए अपने 3 साथियों को लेकर ड्रैगन के आसपास ही फ्लाई कर रही थी। तब वो उन तीनों में से एक आदमी को नीचे उतरने को बोलती है ताकि वो ड्रैगन को लालच दे सकें। और अब जैसे ही उनका एक आदमी नीचे कूदता है वैसे ही वो ड्रैगन उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इतने में ही हम लोग देख पाते हैं कि ऊपर से 2 आदमी और कूद जाते हैं जो कि ड्रैगन के पंखों के ऊपर जाल फेंक देते हैं। पर अभी के टाइम पर वो ड्रैगन जाल से छूट गई थी, जिसके बाद वो वहां पर मौजूद एक आदमी को खा लेती है और दूसरा आदमी नीचे गिरने की वजह से मारा जाता है। और अब अभी के टाइम पर वो ड्रैगन सीधे सीधे क्वीन की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए यहाँ पर वैन उसे बताता है कि उसे किस तरह से नीचे आना है। और अब जब ड्रैगन क्वीन के पीछे लगी होती है तो वैन क्वीन से बोलता है कि वो भागता हुआ वैन की तरफ आए, और जैसे ही वो वैन की तरफ पहुंचता है वैसे ही वैन अपनी तोप की मदद से ड्रैगन को जान से मार देता है। और जब सभी लोग ये देखते हैं कि उन्होंने ड्रैगन को मार दिया है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर वैन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि आज भी उसने अपने 3 साथियों को खो दिया था। और इसी बात से चिड़चिड़ापन महसूस करते हुए वो क्वीन को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है जहां पर एलेक्स भी पहले से ही मौजूद थी। और अब वहां पर क्वीन को एलेक्स से बात करते हुए ये बात पता चलती है कि असल में ये लोग 200 से भी ज्यादा ड्रैगन को मार चुके हैं, पर अभी तक इन्होंने जितने भी ड्रैगन को मारा वो सारी की सारी मादा थी। लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले इन लोगों ने एक मेल ड्रैगन को देखा था, और इनका मानना ये है कि अभी के टाइम पर जितने भी ड्रैगन मौजूद हैं उनमें सिर्फ एक ही मेल है, और अगर वो लोग उस मेल ड्रैगन को ढूंढकर मार देते हैं तो बाकी सभी ड्रैगन भी अपने आप मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्वीन उस मेल ड्रैगन के बारे में सुनता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस मेल ड्रैगन की वजह से ही उसकी मॉम की जान गई थी। और इसीलिए अभी के टाइम पर क्वीन वैन का साथ देने से साफ इनकार कर देता है और वैन गुस्से में बाहर चला जाता है। और तब यहाँ पर एलेक्स क्वीन से पूछने लगती है कि आखिरकार वो इन लोगों के साथ लंदन क्यों नहीं जा सकता। तब यहाँ पर क्वीन उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है जिसको उसी नर ड्रैगन ने मारा था। और अब ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, इतने में ही यहाँ पर क्वीन का एक साथी भागता हुआ आता है जो कि तुरंत ही क्वीन को बाहर चलने को बोलता है। और अब जब क्वीन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वैन के साथ यहाँ पर उसके काफी सारे साथी जाने के लिए तैयार थे जो कि ड्रैगन्स को मारने में रुचि रखते थे। लेकिन क्वीन इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था कि वो ड्रैगन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो सभी लोगों को मना करने लगता है। और इसी बात के पीछे वैन और क्वीन के बीच में हाथापाई हो जाती है, जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। पर अंत में हम लोग देख पाते हैं कि वैन किसी तरह से क्वीन को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब ये यहाँ पर क्वीन के कुछ साथी और साथी अपने बाकी साथियों के साथ निकल जाता है। अब ये लोग लंदन की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो उस नर ड्रैगन को जान से मार सकें। और अब जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी अचानक से ही इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैगन अटैक कर देता है जो कि इनके सभी साथियों को मार देता है। और अब उस अटैक के दौरान यहाँ पर सिर्फ वैन ही जिंदा बचा था, जो कि अपने सभी साथियों के मारे जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है। पर इतने में ही यहाँ पर एलेक्स भागती हुई आती है, जिसे जब ये बात पता चलती है कि इनके सभी साथी मारे गए हैं तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद ये लोग वापस से क्वीन के पास जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग उससे मदद मांग सकें।
पर दूसरी तरफ हम लोग ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि अब उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर क्वीन और उसके बाकी सारे साथी रहते थे। अब वो वहां पर पहुंचने के बाद उस कास्टल के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तब क्वीन सभी लोगों को लेकर एक बंकर में चला जाता है ताकि वो उस ड्रैगन से बच सके। और अब इसी तरह से यहाँ पर बैठे बैठे इन लोगों को काफी घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद जब ड्रैगन वहां से चला जाता है तो उतने में ही वहां पर वैन और साथी एलेक्स भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद क्वीन समझ जाता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। इसीलिए वो इन सभी लोगों के साथ बैठता है और बातें करने लगता है। साथ ही क्वीन को ये चीज भी समझ में आ गई थी कि इन्हें कुछ भी कर उस नर ड्रैगन को जान से मारना होगा। और तब यहाँ पर वैन क्वीन से माफी मांगता है क्योंकि उसे ये चीज भी समझ में आ गई थी कि क्वीन ने इन सभी लोगों से सही बोला था। पर यहाँ पर क्वीन इनसे बोलता है कि अब ये लोग लंदन जाकर उस नर ड्रैगन को जरूर मारेंगे। और अब ये लोग अपने हेलीकॉप्टर की मदद से उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर वो मेल ड्रैगन रहा करता है। अब जैसे ही ये लोग लंदन में पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे ड्रैगन मौजूद हैं, और इसीलिए ये सभी लोग इंतजार करने लगते हैं कि कब ये सारी की सारी फीमेल ड्रैगन शिकार करने के लिए जाएं और यहाँ पर ये लोग मेल ड्रैगन को जान से मार सकें। और अब जैसे ही वो सारी की सारी फीमेल ड्रैगन शिकार करने के लिए जाती हैं, वैसे ही क्वीन इन सभी लोगों को उन्हीं सुरंगों में ले जाता है जहाँ पर उसने पहली बार उस नर ड्रैगन को देखा था। और अब ये लोग कुछ ही समय में उस गुफा में भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन रहा करता था। लेकिन वहां पर अंदर जाने से पहले वैन इन सभी लोगों को कुछ एरोज और बो देता है जिसकी मदद से ये लोग उस ड्रैगन को मारने वाले थे। दरअसल इन लोगों का ये प्लान था कि जैसे ही ड्रैगन अपनी आग उगलने के लिए मुंह खोलेगा, वैसे ही वो लोग इस एरो की मदद से उसके मुंह में शूट कर देंगे। और अगर इन लोगों का निशाना सही लगता है तो एक ही बारी में ये लोग उस ड्रैगन को जान से मार देंगे। इसके बाद ये लोग अपने अपने तीर को उठाकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग साथ में रहते तो वो ड्रैगन इन सभी लोगों को एक बारी में ही मार सकता था। पर क्योंकि ये लोग अलग अलग थे तो इसी वजह से ये लोग उसका ध्यान भी भटका सकते थे। और अभी के टाइम तक ड्रैगन को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो खुद भी इन तीनों लोगों को ढूंढना चालू कर देता है। और तभी यहाँ पर हम लोग वैन को देख पाते हैं, उसकी तरफ ड्रैगन बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर वैन अपने तीर की मदद से ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, पर ड्रैगन को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तब यहाँ पर वैन ड्रैगन को घायल करने के लिए उसके ऊपर ही कूद जाता है ताकि वो उसको जान से मार सके। पर ये चाल उसके ऊपर ही भारी पड़ती है क्योंकि ड्रैगन उसे मुंह में दबोचकर वहां से चला जाता है। और अब जब ये चीज एलेक्स और साथी क्वीन को समझ में आती है कि ड्रैगन वैन को मार चुका है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। पर अभी के टाइम पर वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह से ड्रैगन को जान से मार देंगे। पर अभी के टाइम तक एलेक्स ने भी अपना तीर मिस कर दिया था और इसी वजह से वो ड्रैगन अब क्वीन और साथी इसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर क्वीन बताता है कि उससे उसका तीर खो गया है। जो चीज जानने के बाद एलेक्स इधर उधर देखना चालू करती है और उसे क्वीन का तीर पड़ा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो क्वीन को उसी बारे में बताती है और क्वीन भी भागता है ताकि वो अपने तीर को उठा सके। पर जैसे ही क्वीन ने वो तीर उठाया था वैसे ही वो ड्रैगन भी वहां पर पहुंच जाता है जो कि अब क्वीन को जान से मारने वाला था। लेकिन वो ड्रैगन क्वीन के ऊपर आग उगलता उससे पहले ही क्वीन अपना तीर उठाकर उसके मुंह के अंदर शूट कर देता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। इसीलिए उस ड्रैगन के मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और अब जब क्वीन और एलेक्स को ये चीज समझ में आती है कि उन्होंने उस ड्रैगन को मार दिया है तो ये लोग सच में काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब यहाँ पर से हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन और एलेक्स आपस में बातें कर रहे थे और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि इन लोगों ने तब से ही किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा। तभी अचानक से इन्हें रेडियो की मदद से कुछ और लोगों के बारे में पता चलता है जो अभी तक जिंदा थे और इसके बाद ये लोग खुशी के मारे उन सभी लोगों की तरफ जाने लगते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।